7.2 वाले एनसीईआरटी 1 to 5 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में डाउट, कोई डाउट नहीं है। 6 7 में डाउट, अच्छा 6 हम लोगों ने नहीं करा था, आई गेस दिया था मैंने करने के लिए। 4th डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डीएक्स है। अब हमारे पास t किसको लेट करना है, हम यहाँ पे cos x को t लेट कर लेंगे, तो cos x इक्वल टू टी, cos x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस को राइट पे शिफ्ट कर दो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा। ये रहा हमारे पास साइन एक्स डी एक्स, ये हट के हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, माइनस डी टी। यहाँ पे ये हट गया साइन एक्स, ये साइन एज इट इज, cos x को हमने क्या लेट करा हुआ है, t। साइन का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस cos t, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस अ कांस्टेंट t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, cos x, तो आंसर कितना आ जाएगा, cos x प्लस, दे रहे चीज। क्वेश्चन नंबर 5 दिया था मैंने, नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। दो मेथड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इजी वाला मेथड, साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे cos आ रहा है, तो साइन ax प्लस बी को हम क्या करेंगे, t लेट कर लेंगे, लेट साइन ax प्लस बी इक्वल टू t, साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस बी का डेरिवेटिव a dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई cos ax प्लस बी dx, a को नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये dt बाय a, cos ax प्लस बी, ये रहा पूरे पार्ट की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, dt बाय a, साइन ax प्लस बी को हमने t लेट करा है, t का इंटीग्रल t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस अ कांस्टेंट c, और नीचे वाला a यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। t की वैल्यू है साइन ax प्लस बी, बढ़िया स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a प्लस कांस्टेंट, दे रहे हैं। हम यहाँ पे cos को भी लेट कर सकते थे तो माइनस का डिफरेंस आ जाता, तो वो दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड, एक मिनट भाई, दूसरा मेथड ये था, पहले में हमने क्या करा बेटा, साइन एक्स को टी लेट कर ली। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम cos x को टी लेट कर लें साइन की जगह, अभी साइन को लेट करता तो cos हटा था, cos को टी लेट करता तो साइन हट जाता हमारे पास, क्लियर है ये, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन cos स्क्वायर हो जाता। तीसरा मेथड जो है वो ये है कि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, साइन 2 थीटा, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 2b, क्लियर है ये। अब साइन थीटा का इंटीग्रल निकालना है सिर्फ, साइन थीटा का इंटीग्रल हमारा कितना हो जाता है, माइनस कॉस एंगल 2ax प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय, ये 2ax का डेरिवेटिव कितना होगा, 2a, साथ में हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस अ कांस्टेंट, 2 से 2 कट जाएगा, है डिवाइड में जाएगा, हमारे पास ये कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2a प्लस अ कांस्टेंट, हो जाएगा 1/4a माइनस कॉस 2ax प्लस 2b प्लस अ कांस्टेंट c। तो इससे आंसर अलग आया था, उसे मल्टीप्लाई डिवाइड अलग करा तो अलग आंसर आएगा, मैं साइन एक्स की जगह कॉस को लेट कर लूंगा तो आंसर अलग आएगा, तो इंटीग्रेशन में आंसर अलग आते हैं। इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए अगर आंसर अलग आएगा तो मैसेज डाल के देख, चेक मुझे मैसेज डाल देना, मैं देख के बता दूंगा, और ये मत समझना कि मेरा आंसर मैच नहीं करता मैंने अलग मेथड चेक करा है, हो सकता है गलत भी हो सकते हो, जो आंसर मैच नहीं करेगा उसकी फोटो खींच के भेज दिया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने नहीं करा था, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस बी
x। अब इसको सॉल्व कैसे करें? जो रूट के अंदर नंबर है उसको t लेट कर लो, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? a dx इक्वल टू dt, बट ऊपर सिर्फ dx है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt बाय a। यहाँ पे है रूट ax प्लस b को आपने लेट कर लिया t, dx की वैल्यू कितनी है बेटा? dt बाय a। रूट t का मतलब t की पावर हाफ है, कितना हो जाएगा? t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, और a हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा प्लस अ कांस्टेंट c। यहाँ पे हमारे पास आएगा 3/2, t की पावर 3/2, नीचे 3/2 और a प्लस द कांस्टेंट c। t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज ax प्लस। ठीक है भाई, पक्का? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा 7th। क्वेश्चन नंबर 7 में x रूट x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर नहीं सकता मैं। मल्टीप्लाई अगर करूंगा ये वाला x जब अंदर की तरफ जाएगा तो x स्क्वायर अंदर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x को अंदर लेके जाऊंगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये x स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, तो इसको मैं सॉल्व कर नहीं सकता इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे लेट करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू टी, dx कितना हो जाएगा? dt। ये वाले पार्ट को मैंने t लेट करा तो ये कितना हो जाएगा? रूट टी। स्टार्टिंग में तो x है, तो मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? t माइनस 2, और dx dt के इक्वल है तो dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt। अब आप क्या करेंगे? रूट टी का मतलब क्या होता है? t की पावर हाफ, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, t की पावर हाफ इंटू टी पर 3/2 माइनस ट्वाइस ऑफ t की पावर हाफ dt। इंटीग्रेट कर लो फर्दर, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? तो कभी भी एक नंबर बाहर है एक रूट के अंदर है तो रूट वाले को ही हम लोग टी लेट करते हैं ज्यादा। क्लियर है ये चीज? क्योंकि बाहर वाला नंबर हटाना आसान है, अंदर रूट वाले को हटाना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 कराता हूँ उसके साथ दोबारा क्लियर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है हमारे पास x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इस 2x स्क्वायर को क्या लेट कर लेंगे? t। 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी, डेरिवेटिव कितना होगा इसका? 4x dx इक्वल टू, बट बाहर मेरे पास 4 नहीं है तो x dx की मैंने वैल्यू कितनी निकाल ली? dt बाय 4। तो x dx की वैल्यू क्या आएगी? dt बाय 4। और ये हमारे पास क्या है? अंदर वाले को टी लेट करा हुआ है, कितना हो जाएगा? ये रूट टी। रूट टी का मतलब टी की पावर हाफ। सॉल्व आगे हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में मैं x को अंदर लेके जाता तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, वो रूट पे था, कुछ नहीं हो सकता था उसका। तो हमने क्या कर रहा है? रूट के अंदर वाले को टी लेट कर लिया, फिर dx dt के इक्वल, और जो बाहर वाला x है उसकी यहाँ से वैल्यू लेट कर निकाल ली जो हमने लेट करा था, दैट इज टी। क्लियर है ये? अमन, क्लियर है सबको? डाउट बेटा पीछे मंथन सर क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब टी किसको लेट करें? तो इसका डेरिवेटिव कितना है रौनक? हाँ, रूट के अंदर वाले का 2x प्लस 1, बट बाहर तो 4x प्लस 2 है, तो 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन निकाल लो, कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अंदर वाले पार्ट को टी लेट कर लो, फिर 2x प्लस 1 dx dt हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? रूट टी। ठीक है, सॉल्व आगे खुद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस रूट एक्स। एक ही पार्ट है हमारे पास सिर्फ x माइनस रूट एक्स, इसको क्या करेंगे? इक्वल टू टी। x का डेरिवेटिव कितना होता है? रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। उसके जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या करें? x और रूट एक्स में से दो थिंग क्या कॉमन है?
जोत सिंह, एक्स और रूट एक्स में से क्या कॉमन है? तो रूट एक्स कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा बेटा? रूट एक्स माइनस, अब इकजोत सिंह टी किसको लेट करें, रूट एक्स या रूट एक्स माइनस वन? है रूट एक्स, गलत है भाई, ये रूट एक्स माइनस वन को टी लेट करें। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, वन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे क्या है, dx अपॉन रूट एक्स, तो आई नीड dx अपॉन रूट एक्स, 2 नहीं चाहिए, कहाँ चले जाएगा ऊपर, dx अपॉन रूट एक्स की क्या वैल्यू है, 2 dt, dx अपॉन रूट एक्स वैल्यू कितनी है, 2 dt, पहला पार्ट क्या मेरा, t, 1/t कितना होता है, log t, वैल्यू कितनी है, x माइनस वन प्लस अ कॉन्स्टेंट। क्लियर है वरिश, जानशी क्लियर है जोत? हमारे पास x माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस 1/2 रूट एक्स, वैसा कुछ है ही नहीं। फिर क्या करा मैंने, रूट एक्स कॉमन लिया, फिर रूट एक्स माइनस वन को टी लेट करा, जिससे dx अपॉन रूट एक्स हट जाए, और उसकी जगह पे नीचे आ गया टी का जगह लॉग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, खुद सॉल्व कर लेना भाई। 11th में हमारे पास है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4, क्या करेंगे, रूट के जो नंबर है उसको टी लेट कर लो, x इक्वल टू डी टी, एक्स की जगह पे क्या आएगा, डी टी, एक्स प्लस 4 को मैंने टी लेट कर लिया तो कितना हो जाएगा ये, रूट टी, ऊपर बचा है एक्स, एक्स का क्या करूं अकेले, अकेले एक्स का क्या करूं, कितना होगा टी माइनस 4, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब सॉल्व कैसे करें, टी अपॉन रूट टी, टी अपॉन रूट टी कितना हो जाएगा, -4, ये नीचे रूट टी है, फोर के साथ ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस, इंटीग्रेट कर लेना यार, मुश्किल है सुमांश, दिया समझ आ गया यहाँ तक 100%, यहाँ तक 11 तक डाउट है किसी का, कोई डाउट नहीं है। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ट्वेल्थ में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, रौनक सिंह निकालो पेन मार्कर करो, एक्स क्यूब माइनस वन पूरे की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू द पावर 5 dx। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कैसे, अब टी किसको लेट करूं, श्रेया, एक्स क्यूब माइनस वन को, तो एक्स क्यूब माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x², बट अमन हमारे पास तो बाहर एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा, हमारे पास एक्स की पावर 5 है, कैसे करूं, क्या पूरे को लेट कर लूं, ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट, हाँ एक्स की पावर 5 को स्प्लिट कर लो, एक्स क्यूब माइनस वन पावर 1/3, एक्स की पावर 5 को स्प्लिट करके लिख लेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर है ये, हमारे पास मैं एक्स क्यूब माइनस वन को लेट कर रहा था, तो एक्स क्यूब माइनस वन को लेट करने से मेरा डेरिवेटिव आ रहा है 3x², लेकिन बाहर हमारे पास एक्स की पावर 5 है, तो एक्स की पावर 5 को एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, अब लेट कर लो, एक्स क्यूब माइनस वन टी है, टी एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की बेटा वैल्यू कितनी होगी, डी बाय 3, ये रहा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस एक्स स्क्वायर डी एक्स की क्या वैल्यू है बेटा, डी टी बाय 3, बेटा इस मैंने का एक्स क्यूब माइनस वन को क्या लेट करा है, टी, ये कितना हो जाएगा, ये टी की पावर 1/3, पावर 1/3, यहाँ बचा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की कोई वैल्यू नहीं है, तो जो लेट करे यहाँ से निकालो, क्या वैल्यू आएगी एक्स क्यूब की, टी प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस वन, प्रोडक्ट रूल तो है ही नहीं अभी तक, पहले टी की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करो, टी पावर 1/3 टी हो जाएगा ये 4/3 टी की पावर 1/3 डी टी बाय 3, अब सॉल्व करना आसान है, और एंड में टी की वैल्यू रिप्लेस करके एक्स क्यूब माइनस वन,
क्लियर है? क्लियर है भाई? जोर से बोलो है। दोनों तरीके सही है। इसका दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था भाई कि एक्स क्यू इस पूरे एक्स क्यू माइनस वन की पावर वन बाई थ्री को टी लेट कर लेते। फिर क्या करता मैं, एक्स क्यू माइनस वन की पावर वन बाई थ्री को टी लेट करता। इसको यहाँ सॉल्व करने की जगह इसको राइट पे ले जाओ तो ये टी क्यू है। मैथमेटिक्स है ये, और वो भी ऊपर से इंटीग्रेशन। देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व इट। यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये बन जाता हमारे पास थ्री टी स्क्वायर डी टी। यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आती है थ्री स्क्वायर बाई थ्री, थ्री से थ्री कट गया, एक्स स्क्वायर की रिप्लेसमेंट कर लेते, आंसर सेम ही आएगा, सॉरी आंसर वेरी कर जाएगा। बट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने रट्टा लगवा दिया, रट्टा नहीं है भाई, इंटीग्रेशन है, कैन सॉल्व इट एनी नंबर। ठीक है। अरे फोन में देखते रहोगे, गूगल पे क्या ढूंढना है पता नहीं, स्नैपचैट बन रही होगी या तो। क्वेश्चन नंबर 13, इसको बोला होगा समझ गया होगा बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय टू प्लस थ्री एक्स क्यूब का होल क्यूब। अब किसको लेट करें सर? डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, नीचे क्या है टू प्लस थ्री एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। ठीक है भाई, हो जाएगा? नहीं, शशिका से तो नहीं लग रहा, क्या हो जाएगा? ये हो गया जीरो नाइन एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। ऊपर क्या चाहिए हमें? एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर तो नाइन राइट पे चले जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, डी टी बाई नाइन, नीचे है टी क्यू, टी क्यू ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, टी की पावर माइनस थ्री। क्या रही? अब जब प्रैक्टिस करते रहोगे कंटिन्यूसली, अरे स्टेप दिखाने की जगह मैं ऐसे भी कर सकता था कि मुझे पता था कि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, नाइन एक्स स्क्वायर, नाइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिख दो डी टी बाई टी क्यू। ठीक है, ये स्टेप्स बीच के सरपास हो जाएंगे, पर वो तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस हो चुकी हो। और एक बार करने से इंटीग्रेशन होगा ही नहीं भाई, कम से कम 3 बार करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, होमवर्क में था, डाउट है किसी का? 14 डाउट है, 18 सॉरी 15, 18, 20 कराया था, 3 डाउट है। 18 क्वेश्चन में e की पावर tan इनवर्स x कराया था, 16 अभी बताया नहीं, कराता हूँ अभी। 18 है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x, तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, दिस वन दिस वैल्यू आ गई इसकी, पावर t, पर t क्या होगा, पावर t प्लस c पावर tan इनवर्स x। ठीक है, 16 दिया नहीं था, कर लेते हैं भाई, डाउट है, देख के डाउट है, बात नहीं। देखो भाई 16 क्वेश्चन, 16 आपको कह रहा है e रेस्ट टू द पावर 2x प्लस 3 dx, इसको लेट करें, और कुछ है ही नहीं लेट करने को, 2x प्लस 3 की पावर t, देखा होगा 2 dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू आएगी dt बाई टू, dx की जगह पे आएगा dt बाई टू, और ये हो जाएगा et पर t कितना होगा, e की पावर t कांस्टेंट, t की पावर 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, कह रहा है मैं डायरेक्ट भी कर सकता था भाई, चेन रूल से, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, सब कुछ लगाना ही नहीं पड़ता। ठीक है,
प्रैक्टिस से आएगा क्या बेटा, ये वाले में नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, 20th क्वेश्चन, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव लेट करेंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस dx इक्वल टू dt। ऊपर से कॉमन क्या है, 2 राइट पे चले जाएगा, dt बाई 2 लेफ्ट पे क्या आएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ये न्यूमरेटर है, ये हो जाएगा dt बाई 2। नीचे वाले पार्ट को मैंने सेट करा, 1/t कितना होगा, log t की जगह वैल्यू पुट कर दो, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2 प्लस कांस्टेंट। कह रहा है ये क्या, कह रहा है, कह रहा है भाई सर आपको क्लियर है, ऑब्वियसली तभी तुम्हारे से पूछा था, ऑब्वियसली मुझे नॉट था यार। 37 पे आ जाएंगे बेटा, 37 जयप्रीत बताओ सर, tan वर्स x की पावर 4 का डेरिवेटिव आ रहा है, ये रहा tan वर्स x कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x 4 का हो जाएगा x की पावर 8, लेट tan वर्स x की पावर 4 इक्वल टू t, tan वर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा, dx इक्वल टू dt। हमारे पास है x क्यूब dx 1/x8, एक्स क्यूब dx और ये रहा पार्ट एक्स क्यूब dx 1 प्लस x8 dt बाय हो जाएगा साइन टी बाय 4, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस टी और t की वैल्यू है tan इनवर्स x की पावर 4/4 प्लस अ कांस्टेंट। ये रही है क्या, क्वेश्चन नंबर 36 पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, 36 37 पे, दिस इज x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन में x। संजम घर वालों को बुला के बात करनी ना पड़े उतना अच्छा। तो 36 में हमारे पास x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक, इसको लेट करें मंथन, लॉग x को, सिर्फ लॉग x को क्यों लेंगे, x प्लस लॉग x को, x का डेरिवेटिव 1 और इसका क्या है, ये तो x प्लस 1 बाई x है, तो सिर्फ 1 बाई x है। तो आपके पास स्टार्टिंग में x प्लस 1 गिवन है, उसको और x को एक साथ रख लो बेटा, x अपॉन x इज 1 प्लस 1 बाई x, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, प्लेट कर लो t का डेरिवेटिव ये रहा, dt की जगह पे क्या आ जाएगा, टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस अपॉन 3। ठीक है, तो नहीं है, तब अगर पता चल जाए कि किसको टी लेट करना है, क्या भाई, बस फिर बचे हुए बाकी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं बचे हुए, नेक्स्ट क्लास में छुट्टी याद से मत ही मार लेना, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज एक बार में समझ नहीं आएगी, अब पहली क्लास छोड़ दी तो पक्का ही समझ नहीं आएगी। ठीक है, जितने मर्जी बिजी हो कोशिश करके टाइम से पहुंच जाना।
7.3 पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है बेटा। 7.3 में हमारे 11th के जितने भी फॉर्मूलाज हैं के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री के, क्लियर है? हाँ जी 11th के